आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में वेक्टर के बुकलेट के डाउट्स किया था शायद। यस सर। यस सर। तो चैप्टर का नाम लॉज ऑफ मोशन है। लॉज ऑफ मोशन एक ऐसा चैप्टर है जो तुम लोग क्लास 8 9 से थोड़ा बहुत सुनते आ रहे होगे, यस सर। है ना। यस सर। यस सर। अभी पढ़ोगे तो सब कुछ बदल जाएगा। एनीवे ठीक है, लॉज ऑफ मोशन देखेंगे। बट पहला टॉपिक जो लॉज ऑफ मोशन में जहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, कंस्टेंट मोशन। शुरू के 3 लेक्चर ये थोड़ा ध्यान देने वाला है। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन मोस्ट इजी चैप्टर लगेगा। तो फर्स्ट 3 लेक्चर में अगर आप लोग कुछ मिस किए, ध्यान नहीं दिए, तो ये पूरे मैकेनिक्स में रेस्ट ऑफ द लाइफ पेन है आपको, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, यस सर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन में जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसको बोलते हैं कंस्ट्रेन्ड मोशन। कंस्ट्रेंट का नाम सुने हो इंग्लिश में? फिजिक्स को छोड़ दो। यस सर। यस सर। क्या होता है कंस्ट्रेंट? मतलब फोर्सफुली रोकना किसी फोर्स। फोर्सफुली रोकना किसी चीज को। नहीं, रोकना ही जरूरी थोड़ा ना है कंस्ट्रेंट का मतलब। जैसे फोर्सफुली तुमको पढ़ाया जा रहा है, पापा जबरदस्ती कह रहे हैं पढ़ो पढ़ो, तो ये भी कंस्ट्रेंट है ना तुम्हारे लिए। यस सर सर। किसी चीज पर फोर्स करना। हाँ, मतलब कंस्ट्रेंट मीन्स कंपल्सन सॉर्ट ऑफ। जैसे ये 6:32 सॉरी 6 to 8, ये जो भी टाइमिंग है, 6:15 to 8:15 में तुमको मन करता होगा फुटबॉल खेलने जाएं, लेकिन ये तुम्हारा कंस्ट्रेंट है जिसकी वजह से तुमको स्क्रीन के सामने बैठ के पढ़ना पड़ता है या पढ़ने की एक्टिंग करना पड़ता है। ऐसा कुछ है ना। यस सर। तो ये तुम्हारी लाइफ का कंस्ट्रेंट है ऐसा? यस सर। मतलब पापा ने लिखा था ऐसा? नो, और तुम्ही ने कहा हाँ सर। मैंने नहीं, मतलब मीनिंग समझ में आया मैं क्या कन्वे करना चाह रहा यस हूँ? सर। यस सर। अब देखो, जैसा मैं हर बार हर लेक्चर में बोलता रहता हूँ, इसमें भी बोलता रहूंगा कि ये है कॉमन सेंस। जैसे कॉमन सेंस देखो, ये पूरा का पूरा फिजिक्स ही कॉमन सेंस है। जैसे सपोज ये एक ब्लॉक है और ये एक दूसरा ब्लॉक है और ये दोनों के बीच स्ट्रिंग है और ये सिस्टम एक सरफेस पर रखा हुआ है। इसका नाम मैं ए कह देता हूं और इसका नाम मैं बी कह देता हूं। इसकी वेलोसिटी वी ए है और इसकी वेलोसिटी वी बी है। तो इस ए और बी के वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा? बताओ। सर ए और बी अटैच्ड है। हाँ, स्ट्रिंग से अटैच्ड है और ए राइटवर्ड जा रहा है विथ वेलोसिटी वी ए, बी भी राइटवर्ड जा रहा है विथ वेलोसिटी वी बी। तो दोनों में क्या रिलेशन होगा? सर अगर स्ट्रिंग में टेंशन से प्रोपोर्शनल एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सर दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा। यस सर। VA is greater than VB. बोलो। वीए और वीबी इक्वल होगा। यस सर। वीए वीबी से ज्यादा नहीं हो सकता, वीए वीबी से कम भी नहीं हो सकता।
Yes, sir. इन दोनों sir. के बीच जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ कांस्टेंट है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कॉमन सेंस में तुम लोग कहाँ ग्रेटर देन लेस देन पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो, मैं समझ नहीं पाया। सर अगर स्ट्रिंग में स्लैक रहेगा तो फिर वी भी ग्रेटर रहेगा ना। और बेवकूफ हो तुम, बेवकूफ। अगर ए राइट जा रहा है और बी भी राइट जा रहा है तो स्लैक कैसे होगा? स्लैक तब होगा जब एक राइट और एक लेफ्ट जाएगा। है ना? सर मतलब मोशन के दौरान मतलब टेंशन जो है स्ट्रिंग में वो कांस्टेंट रहेगा तो ही ऐसा होगा ना, इक्वल रहेगा। स्ट्रिंग अगर टॉट है, टॉट मतलब समझते हो तुम लोग जिसको सरे हुए लैंग्वेज में टाइट बोलते हो, तो टाइट वर्ड नहीं है टॉट। स्ट्रिंग अगर टॉट है तो ए और बी अगर कनेक्टेड बॉडी है, क्योंकि ए के चलने से, अगर स्ट्रिंग स्लैक है तो ए के चलने से बी थोड़े ना चलेगा, चलेगा ही नहीं। तो ए और बी दोनों राइट वर्ड चल रहे हैं, इसका मतलब है स्ट्रिंग टॉट है। Yes, sir. तो यस सर। तो दोनों की वेलोसिटी इक्वल है। ऐसा क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। यही रीजन है ना। Yes, sir. स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल मीन्स सर उसे बड़ा नहीं कर सकता। वो मैक्सिमम लेंथ है। रबर बैंड के जैसा इंक्रीज स्ट्रेच नहीं नहीं हो कर सकता। सकते। तो स्ट्रेच अगर होता तब हो सकता था ए बी के स्पीड में कुछ डिफरेंस हो, अदरवाइज तो होगा नहीं। कॉमन सेंस है। हाँ सर। एक दूसरा कॉमन सेंस देखो। ऐसे समझो, सपोज ये एक पुली है, ठीक है, और इस पुली के दोनों साइड दो ब्लॉक लगे हैं। एक ही स्ट्रिंग है, तो इस स्ट्रिंग से एक ब्लॉक ए अटैच्ड है इधर, और दूसरे एंड से एक दूसरा ब्लॉक बी अटैच्ड है इधर। कॉमन सेंस है। यस सर। तो एक नीचे जाएगा, दूसरा ऊपर जाएगा। Yes, Yes. sir. यस सर। तो कोई किधर भी जाए मुझे नहीं मालूम, ए और बी के वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा? सर अगर ए नीचे जा रहा है इट मींस दैट वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, और अगर बी नीचे जा रहा है तो वी बी इज ग्रेटर देन वी ए। ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। सब सब सारे गधे भरे पड़े हो। एक एक वो सर equal. कौन है वो जो हमें Equal होगा sir. VA तब से वो equal to- इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेके बैठा हुआ है, और एक दूसरा है ग्रेटर लेके बैठा हुआ है। स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट है, VA is equal to VB. तो जितने से ये नीचे आएगा ठीक उतने से ही ये ऊपर जाएगा, न कम न ज्यादा। कैसे कोई एक ग्रेटर हो सकता है? ये छोटा कॉमन सेंस क्यों नहीं समझ रहा है कि स्ट्रिंग का लेंथ अगर कांस्टेंट है तो ए और बी की स्पीड इक्वल होगी, एक की डाउनवर्ड दूसरे की अपवर्ड, किसी एक की डाउनवर्ड किसी दूसरे की अपवर्ड। वेक्टर फॉर्म में बोले तो ऐसा कह सकते हैं वी ए प्लस वी बी वेक्टर इज 0। Yes, sir. यस
ऐसे ही एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालना हो तो उसमें भी यही होगा, एक्सेलरेशन ऑफ a प्लस बी का वेक्टर सम 0 होगा, है ना। a अगर 1 मीटर नीचे आएगा तो b भी 1 मीटर ही ऊपर जाएगा ना, हाँ न कम न ज्यादा। क्लियर है? Yes, sir. yes, sir. इसमें कोई फिजिक्स तो है नहीं। ये समझ आया, कॉमन सेंस। Yes, sir. Yes, sir. चलो जल्दी से ये कॉमन सेंस से पहले कॉपी करो। सर हम्म, सर इसमें से भी वेक्टर से रिलेटेड आएगा सब? वो सब बात नहीं, क्या आएगा नहीं आएगा छोड़ो, क्या जो सिखा रहा हूँ उसको सीखने की कोशिश करो। ठीक है सर। वेक्टर पूरे फिजिक्स में हर जगह यूज होगा। ओके सर। कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें वेक्टर यूज नहीं होगा, कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें कैलकुलस यूज नहीं होगा। तो वेक्टर और कैलकुलस ये दोनों हर जगह यूज होंगे। ओके सर। जल्दी इसको कॉपी कर लीजिए। Sir, done. Sir, wait. Done, sir. 1 मिनट। सर सर कुछ बोल रहे हो? हाँ सर। सर ये आपने वीबी के ऊपर क्या लिखा है? वीबी के ऊपर क्या लिखा है? वो एक्सेलरेशन से पहले। अच्छा, डबल एल वाई सिमिलरली। सिमिलर। ओके सर। डबल एल वाई मतलब सिमिलरली। ओके सर। सर हो गया सबका, आगे बढ़ूं? यस Yes, सर। sir. yes, sir. अब थोड़ा दिमाग लगाओ और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो।
आया कुछ आंसर? आया कुछ आंसर? नो सर। कुछ नहीं आया। एक देखो, एक कोई पूछ रहा है व्हाट इज दैट सर्कल। ये सर्कल नहीं बेटा, पुली है, पुली। पुली का नाम सुना है? यस सर। हाँ, तो ये पुली है। चलो देखो, सीखो सीखो। मेथड 1, 2-3 मेथड बताता हूँ, 2 मेथड कम से कम। सब लोग सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। कैलकुलस हो गया पूरा? सर डिफरेंशिएशन हो हाँ, गया है, इंटीग्रेशन चालू किया है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ चुके हो? यस सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। इस डिस्टेंस को मान लो मैं x कहता हूं और इस डिस्टेंस को y कहता हूं। ये डिस्टेंस x है, ठीक है? यस सर। अच्छा, तो ये जो हाइट होगी ये तो कुछ कांस्टेंट होगी, ग्राउंड से पुली की हाइट। यस सर। मतलब यहां से यहां का जो पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग है, इसको हम लिख सकते हैं √y² प्लस सम कांस्टेंट का स्क्वायर। यस सर। यस यस सर। सर। लिख सकते हैं। अब ऐसे सोचिए आप लोग, पहले जो कैलकुलस आपने पढ़ा है उसके हिसाब से dx/dt को मैं क्या लिखूंगा? 8। 8। वेरी गुड। सो dx/dt इज 8 मीटर पर सेकेंड। dy/dt को क्या लिखूंगा? सर वीबी। माइनस ऑफ वीबी। माइनस क्यों? बिकॉज y इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। यस। पक्का? हाँ यस यस सर। सर। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को क्या लिखूंगा? तो x प्लस √y² प्लस k², ऐसा लिखूंगा। यस यस सर। सर। अब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि इसको डिफरेंशिएट करें तो 0 मिलना चाहिए। यस यस सर। सर। सो differentiating both sides with respect to time, तो इधर मैं लिख दूंगा dl/dt जो कि 0 होगा। इधर लिख दूंगा dx/dt। चेन रूल पढ़ चुके हो? यस सर। यस सर। √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर हाफ 1/2 हाफ एक्स 1/2x और तो चेन रूल से समझ आया ये डिफरेंशिएशन जो मैंने लिखा? यस सर। सर। तो 0। dx/dt 8, यस सर। dy/dt इसको लिख दो y/√y² प्लस k², रहने दो इसको ऐसे ही, इंटू dy/dt इज -v, यस है सर। ना? यस सर। अब इस डायग्राम में देखो y/√y² प्लस k² क्या होगा? b/h cos 37 होगा। यस सर। पक्का? यस सर। यस सर। तो मैं ऐसा लिख दूं अगर कि 0 इज इक्वल टू 8 माइनस v इंटू cos 37, तो मेरा काम चलेगा। यस सर। यस सर। So v into cos 37, 4/5, this is equal to 8. तो v मेरा आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। आंसर क्लियर है?
यस सर। एक दूसरा मेथड देखो, वन लाइनर। आप लोगों को दोनों मेथड सीखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिस, वैसे तो हर क्वेश्चन में दोनों मेथड एप्लीकेबल है, लेकिन आप सही से सेकंड मेथड लगा पाओगे इसकी गारंटी नहीं है, इसलिए आपको दोनों मेथड सीखना है। ये दूसरा वन लाइन वाला मेथड एक बार देखो, सोचना ध्यान से जो मैं कह रहा हूं। ये 8 से आगे जा रहा है और ये V से आगे जा रहा है, VB जो भी नाम दे दो, VB। तो V से आगे जाने की वजह से स्ट्रिंग का ये वाला एंड, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी VB cos 37 Yes, sir. यस सर। वेक्टर मेथड से। अब Yes, अगर स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट है तो A से कनेक्टेड वाला पॉइंट अगर 8 से आगे जा रहा है तो B से कनेक्टेड वाला पॉइंट VB cos 30 से जो फॉलो कर रहा है वो 8 के बराबर होना चाहिए, तभी लेंथ कांस्टेंट रहेगा। यस सर। So VB cos 37 degree is 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ Yes, से हमें sir. मिल गया VB is 10 मीटर पर सेकेंड। Yes, sir. तो मैं मेथड 1 लगाऊं या मेथड 2 लगाऊं, दोनों ही मेथड का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। हमारा अप्रोच कैलकुलस वाला भी हो सकता है, हमारा अप्रोच वेक्टर वाला भी हो सकता है। कोई डाउट No, sir. नहीं? आप सर दोनों मेथड पहले कॉपी कीजिए। हाँ बोल बेटा। सर आप एक बार फिर से समझाओगे दूसरा मेथड कि वो इक्वल आपने कैसे लिखा? स्ट्रिंग का एक एंड 8 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, हाँ सर। दूसरा एंड जो फॉलो कर रहा है वो एग्जैक्टली 8 से ही करेगा, तभी दोनों एंड के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, हाँ सर। हाँ विच इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। हाँ करेक्ट है ना? कॉपी कर लो। हाँ तो इक्वल हो गया। हाँ ठीक। लॉजिक अपने लैंग्वेज में लिख लो, नोटबुक में इसको कॉपी कर लो। सर हम्म सर थोड़ा आपका वॉइस क्रैक हो रहा था सर नेट का सर, तो वो VB cos 37 सर आपको कैसे आया, आप एक बार समझाओगे सर? VB का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग कितना होगा? अच्छा हाँ सर VB, हाँ सर। हो गया? कॉपी कर लिया? No, sir. एक मिनट। जल्दी कीजिए। तो dy by dt का क्या? क्या बोल रहे हो? dy by dt हाँ, कहाँ से आया? उसमें से ही आया डिफरेंशिएटिंग y स्क्वायर बाय k स्क्वायर से। ये जो एक्सप्रेशन है अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़े हो? यस सर। तो इसको पहले वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, हाँ यस सर। मल्टीप्लाइड विथ वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर को वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यस सर। मल्टीप्लाइड विथ वाई को टी के रेस्पेक्ट में करेंगे। है ना? 2 बार चेन रूल लगाया। आया समझ में? तीसरी बार नहीं समझा आपने, y को t के रेस्पेक्ट में। मुझे अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। यस सर। तो कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन वाला लिख के देखो, नोटबुक में कहीं लिखोगे तो क्या एक्सप्रेशन आएगा, देखो एक बार खुद से। तो अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर को वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, मल्टीप्लाइड विथ
d of y square plus k square with respect to y multiplied with dy by dt. बाकी लोगों को समझा है कि किसी को नहीं समझा है ये बात? यस सर, समझा। समझा सर। समझा है? अगर दिक्कत है तो बोलो, ये मैं लिख दूं? ठीक है, चलो लिख लिया, आगे बढ़ूं? सर 1 सेकेंड। सर आप मेथड 2 दिखा सकते हैं थोड़ा? दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है, मेथड 2 कॉपी कर लो, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करो। इससे ऊपर का सबने लिख लिया है? यस हाँ सर। सर। सर थोड़ा सा स्क्रॉल तो करना मेथड 2 कॉपी करने के बाद सेकेंड क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। सर हाँ बोलो। थोड़ा जूम कर सकते हो क्वेश्चन पे? हाँ कर सकते हैं। मेथड 2 तक सबने लिख लिया? यस सर। सर। यस सर। ठीक है, अब ये सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अटेम्प्ट कीजिए। सिमिलर है।
हेलो सर। हाँ बोलो। सर बी कौन से डायरेक्शन में मूव हो रहा है? तुम बताओ किधर करेगा, मुझे नहीं मालूम, कहीं भी कर सकता है, इधर राइट और लेफ्ट, तुमको जिधर मन करे उधर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बोलो। 7.5। और किसी को? यस सर 7.5। 7.5 वाला, वेरी गुड। कैसे किया?
आंसर देखा नहीं, मैं देखता हूँ कैसे किया। Sir, VB cos 37 is equal to VA cos 53. वेरी गुड, बहुत अच्छा। सर क्योंकि वो स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट रहेगा इसके लिए। इधर देखो, कैलकुलस वाले मेथड से देखो, ग्राउंड से इस पुली की हाइट तो कांस्टेंट ही रहेगी कुछ तो, है ना। Yes, sir. Yes, sir. इस डिस्टेंस को मान लो मैं x कह देता हूं और इस डिस्टेंस को y कह देता हूं। b किधर जाएगा, तो ऐसे तो पता चल रहा है कि लेफ्ट जाएगा, लेकिन तुमको नहीं पता तो तुम उधर भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यस सर। लेफ्ट में b की स्पीड मान लो v है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि dx/dt is +10 यस सर। Yes, sir. and dy/dt is -v। यस सर। Yes, sir. अब ये x है, तो स्ट्रिंग के इस लेंथ को √x² + k² लिख सकते हैं। स्ट्रिंग के इस लेंथ को √y² + k² लिख सकते हैं। यस सर। Yes, sir. टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमारा होगा √x² + k² प्लस √y² + k²। Yes, Yes, sir. So dl/dt को मैं ऐसा लिखूं, √x का 1/2 फिर x² + k² का 2x, फिर x का dx/dt, ऐसा। Yes, sir. यस सर। इसमें भी सेम कहानी। हो गया ऐसा, dl/dt 0, ये 2 गया, सो x/this much b/h cos 53 होगा। यस सर। Yes. dx/dt 10 होगा। यस सर। y/this much, इस ट्रायंगल में देखो बेस बाय हाइट cos 37 होगा। Yes, sir. यस सर। और dy/dt को -v, यस सर। तो यहां से मुझे मिल गया v cos 37 = 10 cos 53। Yes, sir. sir. Yes. cos 37 को 4/5 लिखेंगे, यस Yes, सर। sir. तो v × 4/5 = 10 × 3/5, यस सर। Yes, sir. तो v हो गया 30/4, that is 15/2, that is 7.5 मीटर/सेकेंड। आया समझ में? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं? इसी को वेक्टर मेथड से भी कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, अभी हम लोग सीखने के स्टेज में है, इसीलिए हर क्वेश्चन को दोनों मेथड से करने की कोशिश करेंगे। इस मेथड से देखोगे, मान लो इसकी वेलोसिटी v इधर है, तो v इधर होने की वजह से लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इधर v cos 37 से डिक्रीज हो रहा है, Yes, sir. और इधर 10 मीटर/सेकेंड वेलोसिटी होने की वजह से
लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 10 cos 53 से इंक्रीज होने की कोशिश कर रहा है, यस सर। यस सर। तो यहाँ 10 cos 53 से इंक्रीज होने की कोशिश कर रहा है और यहाँ v cos 37 से डिक्रीज होने की कोशिश कर रहा है। लेंथ कांस्टेंट है तो दोनों इक्वल होगा। यस सर। यस सर। तो इससे भी वही मिला, v is 7.5 मीटर पर सेकेंड। Yes, sir. कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, कॉपी कर लो दोनों मेथड। सबको समझ आया या किसी को कोई डाउट है? सर हम्म, सर अगर आप वापस बोल सकते डिफरेंशिएशन में dl बाई dt जीरो कैसे हुआ? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ओ हाँ हाँ, ठीक है सर। सर हमने v को नेगेटिव क्यों लिया था? किसको बेटा? v को। बिकॉज y इज डिक्रीजिंग विद टाइम। यस सर। हो गया? यस सर। हाँ सर। आगे बढ़े? हाँ सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दिख रहा है? यस सर। इसको कोशिश करो, सिमिलर है। दोनों मेथड ट्राई करो, अभी हमारा पर्पस सीखने का है।
सर हो गया। बोलो क्या आंसर आया? सर 10 10 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। सर 10 आया आंसर। वेरी गुड। सबको आया 10? यस यस सर। सर। यस सर। तो एक सेकंड मेथड से भी करता है। वेक्टर मेथड से किया? नहीं, नहीं डिफरेंशिएशन यस सर। सर। वेक्टर से कर रहा हूँ सर। सर वेक्टर से, सेकंड मेथड से ही किया। हाँ तो ये हो जाएगा 50/3 cos 53 यस सर यस सर। इज इक्वल टू VA। इज इक्वल टू VA, तो 3 से कट जाएगा। है ना? 10 आ जाएगा। तो VA इज 50/3 cos 53। cos 53 कितना होता है? 3/5। 3/5। 5। So 50/3 into 3/5, that is 10 meter per second. आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। पक्का? सर आप ये डिफरेंशिएशन वाले मेथड से बता सकते हो क्या? जरूर दिखा सकता हूँ। चलो डिफरेंशिएशन वाले मेथड से देखना है तो देखो। ऐसे समझो, डायग्राम दोबारा कौन ड्रॉ करेगा? कॉपी पेस्ट करता हूँ उनको। ये डायग्राम है, ऐसे समझो कि ये हाइट तो कांस्टेंट ही रहेगी, इस Yes, पूरी sir. की हाइट और ऊपर रॉड की हाइट कांस्टेंट रहेगी। इस डिस्टेंस को, यहां से यहां के डिस्टेंस को मान लो मैं x कह देता हूं, और यहां से नीचे के डिस्टेंस को मान लो मैं y कह देता हूं। इसको कोई और बोलते हैं, ये कलर, इसको मान लो y कह देता हूं, ठीक है? और ये स्पीड v है। तो पहले तो मैं ऐसे लिखूंगा dx/dt, क्या लिखूंगा? सर -50/3 मीटर। वेरी गुड, -50/3 मीटर पर सेकेंड। dy/dt क्या लिखूंगा? सर v। सर VA। अब टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अगर मैं लिखने जाऊं तो क्या होगा? ये वाला लेंथ यस सर। प्लस ये वाला लेंथ, यस सर। तो ये होगा √x² प्लस k² प्लस Y। प्लस y। यस सर। अब इसको डिफरेंशिएट करूं अगर, तो dl/dt इज इक्वल टू 1/2 √x² प्लस k² इंटू 2x इंटू dx/dt प्लस dy/dt, ऐसा होगा। Yes, sir. Yes, dl/dt 0, ये 2 कैंसिल हो गया, x अपॉन दिस मच, तो cos cos 53 दिख रहा है। तो cos 53 dx/dt -50/3 dy/dt v, तो यहां से हो गया v इज इक्वल टू -50/3 cos 53 होगा। माइनस माइनस 50 कट बस होगा। तो आ गया 10 मीटर पर सेकेंड आंसर। Yes, sir. Understood. यस सर। दूसरा मेथड समझ आया? यस सर। कॉपी कर लो। सर हम्म
सर मतलब अगर हम लोग दोनों मेथड से में से कौन सा ज्यादा एफिशिएंट होगा, मतलब ज्यादातर सम किस मेथड से होते, कैलकुलस वाले या वेक्टर वाले से? समझ में आ गया तो दोनों में से कोई भी होगा, है ना। टाइम बचाने के लिए वेक्टर मेथड ज्यादा एडवाइजेबल है, लेकिन गलत होने के भी चांसेस हैं। इसीलिए सीखते वक्त दोनों मेथड की प्रैक्टिस करो, अप्लाई करते वक्त वेक्टर मेथड कोशिश करो अप्लाई करने का। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ो। Yes, सर sir. 1 सेकंड। डन सर। आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. तो अभी तक क्या था कि जो भी हम लोग कर रहे थे उसमें पुली रेस्ट में था। Yes, sir. अब अगर पुली मोशन में हो ऐसे समझो कि इस पुली की वेलोसिटी ऊपर की ओर vp है और इसके साथ दो ब्लॉक्स अटैच्ड हैं, एक ब्लॉक ये और दूसरा ब्लॉक ये ब्लॉक है ए मान लो, ये ब्लॉक है बी मान लो। ए की वेलोसिटी है va अपवर्ड, बी की वेलोसिटी है मान लो vb अपवर्ड। ठीक है। अब एक बात बताओ, ध्यान से समझना सब। अगर पुली रेस्ट पर होता तो va और vb का वेक्टर सम 0 होता। Yes, sir. यस सर। पक्का। Yes, sir. यस सर। तो इस बात को मैं ऐसे लिख दूं का क्या, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू पुली प्लस velocity of b relative to pulley, this should be equal to 0. यस सर। यस सर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली प्लस वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली, दिस शुड बी इक्वल टू 0. यस सर। यस सर। मतलब वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी is twice of velocity of pulley. यस सर। यस सर।
मतलब वेलोसिटी ऑफ पुली इज वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2। यस सर। यस सर। तो अभी तक तो मैंने कोई भी फॉर्मूला नहीं बताया है, यस पर अगर पुली मोशन में हो तो इस कॉन्सेप्ट को एज अ फॉर्मूला याद कर सकते हो, जिसको कि हम लोग पुली कंस्ट्रेंट भी कहते हैं। ठीक है, ऑल दो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त दिखाऊंगा कि अगर ये नहीं भी याद है तो भी काम चलेगा, बट सबसे अच्छा है कि ये याद रहे फॉर्मूला। ठीक है, यस सर। तो इसको कॉपी कर लो। सर आपने VA माइनस VP और VB माइनस VP क्यों किया? velocity of A relative to B is velocity of A minus velocity of B। यस सर। वही फॉर्मूला लगाया। पोजीशन ऑफ A relative to B is पोजीशन ऑफ A minus पोजीशन ऑफ B, सिखाया था वेक्टर में मैंने। हाँ यस सर याद है। तो पोजीशन का डिफरेंशियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डिफरेंशियल एक्सीलरेशन है। तो मैं इसको अगर जब भी कभी जरूरत होगी तो इसी क्वेश्चन को अगर एक्सीलरेशन में रिलेशन निकालने को बोले तो भी कह सकते हैं ना, सिमिलर होगा, वेलोसिटी की जगह एक्सीलरेशन होगा। एक्सीलरेशन ऑफ पुली इज एक्सीलरेशन ऑफ ए वेक्टर प्लस एक्सीलरेशन ऑफ बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, ऐसा कोई रिलेशन बनेगा? यस सर। यस सर। है ना? एनीवे, इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे VP माइनस VA होनी चाहिए ना, और पोजीशन वेक्टर का वो फॉर्मूला अप्लाई करें तो। सोच के बोल, नहीं होना चाहिए ऐसा, ध्यान से देखो। आंसर तो वही आएगा। नहीं नहीं, ऐसा कैसे? पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी का मतलब होता है पोजीशन ऑफ ए इंटू पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी। आंसर सर ये फॉर्मूला मूवेबल पुली पे ही एप्लीकेबल है ना? पुली पे एप्लीकेबल है, रेस्ट वाले पुली पर भी अप्लाई करोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली देखो, 0 पुट कर दो तो सेम फॉर्मूला आ गया जो पहले किया था। यस सर। एक्सेलरेशन ऑफ पुली 0 कर दो तो जनरल फॉर्मूला बोल सकते हैं। यस सर। समझे इस बात को? यस सर। सबने लिख लिया? यस सर सर। 1 मिनट यस सर। सर, 1 ही मिनट रुको। सर हो गया। हो गया।
सबका हो गया? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, उसी फॉर्मूला पे बेस्ड 3 क्वेश्चन है। ये फर्स्ट, ऊपर कितने नंबर तक क्वेश्चन किया था? 3 4 कहाँ तक? सर 3 क्वेश्चन किए थे। ये किया था। तो इसका नंबर 4 दे दो तुरंत। 4th तो ओरली बता सकते हो, 5th ओरली बता सकते हो, और 6th में थोड़ा टाइम ले लो, और ये तीनों जल्दी से सॉल्व करो। ठीक है? यस सर। तो इसी पुली कंस्टेंट के सिंपल फॉर्मूला बेस्ड ये 3 क्वेश्चन है। फटाक से सॉल्व करके बताइए, देखो क्या सीन है। सर एक मिनट स्क्रॉल अप करोगे सर, फॉर्मूला लग मैंने गलत नोट किया है सर, खाली क्रॉस चेक करना है। सर ये पुली में आपने दिखाया, पुली इन मोशन में दोनों ऊपर जा रहे हैं क्या ब्लॉक्स? नहीं ना, एक नीचे जाएगा ना? दोनों ऊपर जा रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ओके हाँ समझा। हाँ सर। कोई नीचे जाएगा तो माइनस वेक्टर में जैसे करते थे वैसे करेंगे। तो जल्दी इसको अटेम्प्ट करो। फर्स्ट वाले का हो गया, हो सकता हाँ, तीनों आंसर एक साथ डिस्कस करेंगे। अभी आप कीजिए।
सर हो गया। डन सर। तीनों हो गया। डन सर। सर रुकोगे 2 मिनट? रुका होगा, कोई बात नहीं। सर हो गया। हो गया, डिस्कस करें। यस यस सर। सर। यस सर। फोर्थ का क्या आंसर आया? सर सर 20 20 मीटर पर सेकेंड पर 20 सर।
अपवर्ड या डाउनवर्ड? Upward. अपवर्ड, वेरी गुड, अपवर्ड। वेरी गुड। जस्ट मैं एक बार लिख दूं इस पर पुली कंस्टेंट 10 इज इक्वल टू, इसका 0 ये फिक्स है, यस सर। यस 0 प्लस VA अपॉन 2, तो VA हो गया 20 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। यस सर। अब जैसा मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो ये कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस कैसे है, सुनो। सपोज 1 सेकेंड के बाद पुली यहां पहुंच गया, ठीक है, यस सर। तो इधर 10 मीटर स्ट्रिंग का रिक्वायरमेंट हो गया और इधर 10 मीटर स्ट्रिंग का रिक्वायरमेंट हो गया, तो 1 सेकेंड में 20 मीटर स्ट्रिंग का रिक्वायरमेंट हुआ। यस सर। और बी तो फिक्स है, तो ए 20 मीटर ऊपर जाएगा तभी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा। यस यस सर। सर। यस सर। ऐसे भी सोच सकते हो, आया समझ में? यस सर। बी का आंसर बताओ। सर 15 सर 15 15 15 मीटर्स 15 मीटर्स पर सेकेंड डाउनवर्ड। अपवर्ड। अभी देखते हैं, इसमें पुली कंस्टेंट लगाएंगे तो 10 इज इक्वल टू, ये नीचे जा रहा है तो -5 यस सर। प्लस VB मुझे नहीं पता किधर जा रहा है, डिवाइडेड बाय 2, तो 20 इज इक्वल टू -5 प्लस VB, 15 गलत आया, 25 VB इज 25 मीटर पर सेकेंड यस और सर। पॉजिटिव आया, मतलब ऊपर की ओर। आया समझ में? यस सर। Yes, sir. कोई डाउट? नो नो सर। सर। सर आगे सर बढ़े, हाँ बोलो। सर मेरे को खाली सर एक बार समझना है सर, वो आपने फोर्स वाले में आपने कैसे बोला कि अगर फॉर्मूला नहीं मालूम तो आप ऐसे भी कर सकते हो? नहीं मालूम मतलब फॉर्मूला तो याद रखना ही है। हाँ सर, मतलब आपने अभी जो मेथड सर दूसरा वाला बताया वो कैसे कर, मतलब नहीं समझा सर। ये पुली अगर 10 मिनट ऊपर गया, 10 मीटर ऊपर गया, हाँ तो स्ट्रिंग का लेंथ राइट हैंड साइड में 10 मीटर इंक्रीज किया और लेफ्ट हैंड साइड में भी 10 मीटर इंक्रीज किया, हाँ सर। तो वो 20 मीटर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कहाँ से आएगा? ये 20 मीटर ऊपर जाएगा तभी आएगा ना, हाँ सर। चमका? अच्छा। हाँ हाँ सर समझा। फिफ्थ कॉपी करो जल्दी। फिफ्थ गलत हुआ है तो मुझे लगता है सिक्स्थ भी गलत हुआ होगा, यस सर। एक मिनट दूसरी बार इसीलिए copy। फिफ्थ कॉपी करने के 9 meters बाद per second. सिक्स्थ को दोबारा रीट्राई करो। सर 6 का आ गया। क्या आया सिक्स्थ का आंसर? 9 मीटर्स पर 9 सेकेंड। meters per second. गलत आया है, इसलिए 13 सर एक सेकंड रुको ना। सर 23। 13 सिक्स्थ को दोबारा अटेम्प्ट कीजिए। 23 शायद सही है, शायद। फिफ्थ लिखने के बाद सिक्स्थ एक बार दोबारा अटेम्प्ट करो। और सर 23 आ रहा है। यस सर 23 सर 23 आ रहा है अपवर्ड सर। यस 23 सही आ रहा है।
हुआ सॉल्व? सिक्स्थ में सबको आया 23 आंसर? हाँ सर। यस सर। यस सर 23 मीटर पर सेकंड ऑफ। सबको आ गया या बताने की जरूरत है? आ गया आ सर गया आ सर। गया सर। आ बहुत गया। बढ़िया, मजा आ गया फिर तो। अगर सबको आ गया तो मैं मोर देन हैप्पी हूँ। मैं खाली आंसर लिख देता हूँ। आंसर इसका 23 मीटर पर सेकेंड। अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड। सर अपवर्ड। वर्ड अपवर्ड सर पक्का? मैं चेक नहीं करूँ ना? हाँ सर। हाँ ठीक है, सही है, मुझे मालूम है सही है, इसलिए नहीं चेक कर रहा हूँ। 23 तो मीटर। अपवर्ड या डाउनवर्ड कैसे मालूम पड़ेगा? अगर आपने 7 को पॉजिटिव लिया है हम्म। और ये भी प्लस आ रहा है, मतलब हाँ। अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लेके सब कुछ किया है और ये भी प्लस 23 आ रहा है, मतलब अपवर्ड है। अच्छा, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। सॉल्व करते वक्त 7 हो गया, यहाँ 2 हो गया, इसको प्लस असाइन किए हो, 5 को माइनस किए हो, समझ रहे हो, और हाँ ये सर, फिर प्लस आ रहा है, मतलब अपवर्ड ही है। समझा सर। आगे बढ़ो। हाँ सर। एक और करो। दिख रहा है? हाँ सर। 7th नंबर ही होगा ना? हाँ 7th होगा। एक बार इसको कोशिश करो, आई सर होप सबका हो जाएगा। हाँ बोलो। सर इसमें सर वेलोसिटी ऑफ पुली कितना आएगा सर ऊपर वाले का? दिया नहीं है किसका कह रहे हो? सर। हम लोग को अगर सर सी का फाइंड करना हो सर तो पहले हम लोग को वो दोनों का मालूम होना क्वेश्चन चाहिए। नंबर 7th कह रहे हो? हाँ सर। तो ये जो बड़ा वाला पुली है ये तो फिक्स है, हाँ सर। ये वाला पुली फिक्स है, मतलब इसका 0 हो गया। 0 हो गया। ओके। हाँ बाकी का अपना कोशिश करो, मैं क्या बताऊं। ओके सर। हेलो सर। बोलो। सर ए एच और एफ वो एक ब्लॉक से अटैच्ड है ना वो? हाँ हाँ, एक ही ब्लॉक से ए, एच और एफ तीनों अटैच्ड है। ओके सर। सर वो ए का ही सिर्फ 10 मीटर्स पर सेकंड है ना? हाँ ए, एच, एफ तीनों 10-10 ही होगा ना? अच्छा हाँ, ठीक है सर। सर ब्लॉक का वेलोसिटी है वो। हाँ बस, अब मत पूछो इससे ज्यादा, खुद कोशिश करो।
सर बोलो। एक बार चैट बॉक्स में चेक करें कि राइट है या नहीं है। क्या करो? सर एक बार चैट बॉक्स में आंसर चेक करो कि राइट है या नहीं है। बोलना बोलना बोलना, चैट बॉक्स में कहाँ पर हूँ? बोलो। 150 नहीं, रॉन्ग है बेटा। ओके सर। सर मैं आंसर दूं आपको? हो गया। बोलो आंसर। 70। वेरी गुड। तन्मय, आर्यन। तो सर गलती बोलो से एक और वैल्यू कैलकुलेट हो गई थी सर। जो 70 बोल रहे हो, 70 अपवर्ड्स। सबसे सर मैंने वो अपवर्ड या गलती से डाउनवर्ड खाली बता दो। अपवर्ड। वर्ड सर। वेरी गुड, 70 अपवर्ड। वेरी गुड, मजा आ गया। मतलब तुम लोग सीख गए कुछ तो। सर वो पहले वाले में 70 के बाद और एक बार कर दिया था इसलिए गलती हो गया था। सर मुझे ऐसा -70 आया, पर फिर मैं देखा कि वो 10 डाउनवर्ड्स को पॉजिटिव लिया, इसलिए फिर अपवर्ड हो जाएगा ना। सर मेरे को भी -70 आया। हाँ सर, तो फिर वो 10 पॉजिटिव है वैल्यू और वो डाउनवर्ड एक्ट करिए, तो -70 मतलब अपवर्ड हो जाएगा। हाँ, जिसको भी तुमने मतलब अपवर्ड डाउनवर्ड लिया तुम जानो। चलो मेरी बात सुनो, हो गया है फिर भी देखो। ए का 10 नीचे होगा, एच का भी 10 नीचे होगा, एफ का भी 10 नीचे होगा। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हाँ सर। अब ए अगर 10 नीचे है, मतलब ये जो पुली डी है इसका 10 ऊपर होगा, पुली डी का। यस सर। अब पुली डी पर मैं कंस्टेंट लिखूं तो 10 इज इक्वल टू -10 प्लस VE डिवाइडेड बाय 2 लिखूंगा। यस सर। यस सर। तो यहां से VE 30 मिल गया यस सर। और प्लस मिल गया, मतलब ऊपर। यस सर। तो यस इसका सर। मतलब ये मिल गया 30। अब यही कंस्टेंट फिर E पर लिखूंगा तो 30 इज इक्वल टू -10 प्लस प्लस VG 70। अपॉन 2। यस सर। तो यहाँ से VG प्लस 70 मिल गया, हाँ यस सर। सर अपवर्ड। मतलब 70 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। हाँ सर। सर वो एच और एफ का डायरेक्शन वो नहीं लिया था, इसलिए वो माइनस में आ गया, मतलब -70 हो गया। ठीक है, वो आगे ध्यान बढ़ नहीं ले। रखा। हाँ सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो।
दिख रहा है? दिख रहा है? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. हाँ, Yes, ये sir. कोशिश करो, ये पुली कंस्टेंट नहीं है बट कंस्टेंट ही है, इजी है, कोशिश करो। कंस्टेंट भी नहीं है, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, ध्यान से अगर देखा जाए तो। बोलो, आया कुछ? Sir, हाँ, इसमें से dx by dt v1 plus v2 होएगा ना? वेरी गुड। dx by dt v1 plus v2 होगा। Yes, sir. Yes, sir. ये इस पर परपेंडिकुलर होगा। Yes, sir. तो इस ट्रायंगल में देखोगे तो p by h साइन थीटा ऐसा लिख सकते हैं, साइन थीटा इज r Sir, अपॉन, r by x. R by X. तो यहाँ से x को लिख सकते हो r कोसेक थीटा। Yes sir. Yes, sir. तो यहाँ से मैं dx by dt को लिख सकता हूँ Minus r cosec. माइनस r कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा Yes, sir. इंटू d थीटा बाई dt, Yes. Yes, sir. है ना? तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि d थीटा बाई dt is minus dx by dt is v1 plus v2 upon r cosec theta into cot theta।
कोसेक को 1/sin और इसको ऐसा लिखेंगे cos/sin, तो v1 प्लस v2 ऊपर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा और नीचे r cos थीटा हो जाएगा यस सर। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। सर हाँ वो कॉट थीटा क्यों लगा, वहां से समझ नहीं आया मेरे को। बोलो कहाँ से समझ नहीं आया? सर वो -r कोसेक थीटा के बाद कॉट थीटा क्यों लिखा? कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस ओ, कोसेक okay. थीटा कॉट थीटा। यस सर, अंडरस्टूड। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सर हाँ सर एक बात पूछूं? पूछो। सर ये इक्वेशन करने का कितना टाइम मिलता है एग्जाम में, मतलब जेई में? अबे तुम लोग कहाँ, मतलब इस चक्कर अभी सीखने का ध्यान दो, तुम लोग ये सब चक्कर में मत पड़ो। जेई में ये 1 सेकंड में सॉल्व होगा, अब तुम्हें उस लेवल तक पहुंचना है। पर इतना जल्दी थोड़ी सॉल्व कर सकते हैं। क्या इतना जल्दी थोड़ी सॉल्व कर सकते कर सकते हैं ना, सीखेंगे धीरे धीरे ना। पहले दिन 2 + 2 = 4 पर होगे तो टाइम लगेगा ना। हैं। Yes, sir. ये सब ऊपर जितने क्वेश्चन किए हो ना, हाँ धीरे धीरे तुम्हारा स्किल सेट कैसा हो जाएगा। जैसे ये है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इतनी कहानी किए हैं, इस यही चैप्टर खत्म होते होते तक शॉर्टकट बता दूंगा तुम्हें। ये t तो ये 2t, ये 4t, 4 + 2 6, 6 + 1 7, और इसमें t तो 1:7 का रेशियो होगा, तो इसका 10 है तो इसका 70 होगा, बात खत्म। अच्छा, ठीक है, लेकिन रेशियो कैसे आ गया बस? हाँ वो सीखेंगे ना, एक ही बार में चाहोगे। अभी ABCD आता नहीं है और ऐसे लिखना सीखोगे तो कहाँ से होगा। तो अभी सीखना तुम्हारा उम्र है, अभी ये सब मत सोचने बैठो पंचायत करने कि 1 मिनट में होगा, ये 5 मिनट में होगा। ऐसे होता तो 2 दिन में IIT का प्रिपरेशन होता ना। ये 1 साल तक अभी तुम लोग धीरे धीरे सीखते 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 तब प्रो होगे। ठीक है, यस सर। वो जो है वो आगे चल के मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क सिखाऊंगा। उससे क्या है, टेंशन के रेशियो का रेसिप्रोकल वेलोसिटी का रेशियो होता है या एक्सेलरेशन का होता है। ये सब जितने क्वेश्चन है सब ओरली सॉल्व होने लगेंगे। ओके सर। लेकिन वो सब के पंचायत में मत करो, अभी सीखने पर ध्यान दो। यस सर। चलो बाय। थैंक यू बाय सर, थैंक यू सर। Bye, sir. Bye, sir.